संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वाधान में किसानों ने कोसली के भाजपा विधायक लक्ष्मण सिंह यादव के निवास पर किया प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। किसान बाजरा लेकर पहुंचे थे विधायक के निवास पर। किसानों ने विधायक से कहा, विधायक जी समर्थन मूल्य पर खरीदें बाजरा। किसानों ने समर्थन मूल्य पर बाजरा न खरीदने का सरकार पर लगाया आरोप। किसानों ने कहा, भाजपा के विधायक व मंत्री आए दिन करते हैं समर्थन मूल्य पर गलत बयानबाजी। किसानों व विधायक की हुई काफी देर तक बहस। विधायक निवास के बाहर काफी पुलिस बल तैनात। इस मौके पर लक्ष्मण सिंह यादव ने कहा, सरकार से किसान पूरी तरह संतुष्ट। भाजपा ने किसानों को जोखिम फ्री करने का किया कार्य। सरकार ने सबसे ज्यादा बढ़ाया समर्थन मूल्य। मेरी फसल मेरा ब्यूरो पोर्टल पर भी उठाए सवाल। बाजरे की उपज से ज्यादा हो गई बिक्री। पूरे देश में बाजरे की कहीं नहीं हो रही खरीद। पूरे देश का बाजरा अगर प्रदेश में बिकेगा तो होगी दिक्कत। बाजरा खरीद में किसानों को नहीं हो रहा कोई नुकसान। खाद की किल्लत पर बोले, ज्ञापन देकर पहले ही चेता दिया था सरकार को। सुधारी जा रही है व्यवस्था। जिंदाबाद 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 पीछे आ जा। बाजरा नहीं खरीदने वाली सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बाजरा नहीं खरीदने वाली सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। किसान आंदोलन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान आंदोलन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान आंदोलन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एमएसपी पर बाजरा खरीदो बाजरा खरीदो बाजरा खरीदो। एमएसपी पर बाजरा खरीदो बाजरा खरीदो बाजरा खरीदो। एमएसपी पर बाजरा खरीदो बाजरा खरीदो बाजरा खरीदो। झुंझुनू वापिस लो वापिस लो वापिस लो। अंतर्गत झुंझुनू वापिस लो वापिस लो वापिस लो। इनकलाब जिंदाबाद। संयुक्त किसान मोर्चा रेवाड़ी बड़े दुख के साथ वर्मा जी की तरफ से तमाम प्रबुद्ध नागरिकों की तरफ से प्रस्ताव पास करता है कि जिस प्रतिनिधि को जिस जनप्रतिनिधि को जनता ने वोट देकर चुना, आज वो जनता और उसके प्रतिनिधि किसान संगठनों के जनसाथी बाजरा की समस्या को लेकर उनके पास मिलने के लिए आए। जी अभी प्रोटेस्ट किया आपने, क्या कुछ रहा, किस तरह से जैसे बाजरा लेके पहुंचे, क्या मैसेज देने की कोशिश? ये हमारे विधायक साहब हर रोज़ ये कहते थे कि एमएसपी है, थी और रहेगी। सरकार ने 2250 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से बाजरा तय किया था, परंतु सरकारी अनाज मंडी में 2250 का रेट किसानों को नहीं मिल रहा है। तो ये बयान दे रहे हैं कि 2250 का रेट है। तो हम इनके पास 1 क्विंटल बाजरा लेकर आए थे कि आप 1 क्विंटल बाजरा खरीदो, सिंबॉलिक तौर के ऊपर 2250 रुपया आप दो। हम ये बात करने के लिए आए थे, परंतु उन्होंने सरकार के पक्ष को ही मजबूती से रखा और जो करेक्ट था, जो सही समस्या थी, उसके निदान की तरफ कोई प्रभावशाली कदम उठाने की बात उन्होंने नहीं की। हम बाजरा छोड़कर आए हैं। उसने कहा कि ये मैं खाऊंगा, पक्षियों को खिलाऊंगा और आपके खाते में 2250 रुपये भेज दूंगा। उन्होंने हमको ये कहा है। हम इंतजार करेंगे, अगर 2250 रुपये किसान के खाते में नहीं आएंगे तो हम फिर आकर के उनसे 2250 रुपये मांगने के लिए आएंगे। एक बात ये सामने आई कि जो बाजरा कम संख्या में हुआ लेकिन बिका 3 गुना। हरियाणा के अंदर, वो सुने तभी ना, हरियाणा के अंदर जो एवरेज है इस बार 10 क्विंटल प्रति एकड़ के बाजरा की एवरेज है। ये कृषि विशेषज्ञों का कहना है और सरकार ने 8 क्विंटल माना है। जब जिसका 8 क्विंटल लेगा और जिसके खेत में हुआ 10 क्विंटल, तो वो क्या करेगा? वो फिर उसको बेचने के लिए वो कोई न कोई रास्ता निकालेगा। तो सरकार ने 10 क्विंटल क्यों नहीं किया? नंबर 2 बात, जिसके खेत में जितना बाजरा हुआ उसमें 8, 10, 12 का कोई पैमाना नहीं होना चाहिए। जिसके खेत में जो बाजरा हुआ वो बाजरा सरकार को लेना चाहिए। किसान देश के लिए पैदा करता है और उस किसान को इतना तंग और परेशान किया जाता है। डीएपी के लिए पुलिस के धक्के मुक्के खाने पड़ रहे हैं, परंतु खाद मुहैया नहीं हो रहा है। और ये केवल अखबारों में बयान देख करके और लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। जैसे ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सिस्टम का तो फेलियर है कि रजिस्ट्रेशन अगर जिस चीज़ का हो रहा है और अगर कोई बाहर का आदमी आ रहा है, ये बड़ी चकाचौंध इनके पास सीआईडी, हम 10 आदमियों, 20 आदमी, 50 आदमी, 100 आदमी के लिए 500 पुलिस खड़ी हो जाती है। अगर रजिस्ट्रेशन कहीं गलत है, कोई बाहर का आ रहा है, ये चेक लगाए, उसकी जिम्मेवार तो किसान नहीं हो सकता। उसके जिम्मेवार तो खुद सरकार होगी, प्रशासन होगा। वो इस तरह के अख्तियार, इस तरह के पैमाने लिए जाएँ, परंतु ये आड़ है केवल मात्र
ये कहने के लिए बात है, बरगलाने की बात है। अब हरियाणा राजस्थान को लड़ाने की बात है, उनके किसानों के खिलाफ मन बनाने की बात है कि हम तो पाक साफ है। अरे अगर आप पाक साफ हो तो आप यूपी में क्यों भेज रहे हो खाद? यूपी में ट्रक पकड़े गए क्योंकि वहाँ चुनाव आने वाले हैं। राजस्थान में कांग्रेस है इसलिए उसकी तरफ इशारा कर दो आप। ये यहाँ घटिया राजनीति चलाई जा रही है जिसका हम प्रोटेस्ट करते हैं। देखिए यूपी में जा रहा है खाद, इसलिए खाद की किल्लत है। किस आधार पे ये चीजें सारी? देखिए आज ठीक मायने में तो जिस निर्लजता से ये सरकार और सरकार से जुड़े हुए लोग झूठ बोलते हैं और जनता को गुमराह करते हैं, उसको बेनकाब करने के लिए हमने जो ना सांकेतिक रूप में इनकी कोठी पे जाकर के इनसे जवाब मांगा है। आप एमएसपी की बात देख रहे हो कि ये तो झूठ बोलते हैं कि एमएसपी थी है और रहेगी, लेकिन आज बाजरा क्या भाव बिक रहा है? 1100-1200 बिक रहा है। और खाद की आप देख रहे हो, उत्तर प्रदेश में भी हमारे भाई हैं, राजस्थान में भी हमारे भाई हैं। पूरे देश का किसान खाद के ऊपर हक रखता है, उसकी जरूरत है, वो कहीं भी बेचें, लेकिन पूरे देश के किसान को खाद मिले। आज जो खाद की बदहाली है वो मोदी सरकार की गलत नीतियों के कारण से है कि सरकार के जो कारखाने, जो खाद के कारखाने थे, इफ्को था, कर्बको था, जो भी, वो इन्होंने पूंजीपति के हवाले बेच दिया और आज वो लोग, व्यापारी लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं। इसलिए आज पूरे देश में आप खाद की किल्लत देख रहे हैं, खाद का ब्लैक देख रहे हैं, दूसरे खादों की बेहताशा वृद्धि हुई है मूल्य में, ये भी आप देख रहे हैं। और किस तरह एक एक कट्टे के लिए किसान मरने मारने को तैयार है, आज उसकी बदहाली आप देख रहे हो। किसानों ने पक्ष रखा, आपने भी रखा। तो क्या जिस तरह से आपने कहा कि बाजरा कम हुआ है लेकिन रजिस्ट्रेशन ज्यादा हो गया, तो कहीं ना कहीं खामी तो है, सिस्टम गड़बड़ी तो है कि जिस तरह से पूरा प्रकरण चल रहा है? देखिए जो हमें सिस्टम मिला उसी सिस्टम को तो हम दुरुस्त करेंगे ना। कोई हम अपना एकदम सिस्टम तो खड़ा कर नहीं सकते, इसलिए उसकी दुरुस्ती में ही जब उस सिस्टम को आदत इस तरह की पड़ गई तो, और इसमें कोई दो राय नहीं, मैंने आपको ज़मीन का खाका बता दिया, प्रोडक्शन का बता दिया, उनकी भी बात सुन ली, अपनी भी बता दी। पता सबको है, क्या पता आने वालों को भी है, पता मेरे को भी है। अगर भाई बिना, जब भी मैंने कहा बिना सहयोग के किसी के सब नहीं सहयोग करेंगे तो कोई भी सरकार की व्यवस्थाएं हो वो सुचारू रूप से नहीं चल सकती। इसलिए मैं चाहता हूँ कि भाई जहाँ सरकार ईमानदारी से चलना चाह रही है, जहाँ सरकार किसान का बाजरा, जो बाजरे की बात को लेके आए थे, पूरे देश में कहीं बाजरा नहीं खरीदा जा रहा। कहीं आप खरीदा जा रहा हो तो बता दो, लेकिन पूरे देश का बाजरा अगर हरियाणा में बिकेगा तो तकलीफ तो होगी। और उसी तकलीफ के कारण हम एक्चुअल में हमारा किसान मारा जाता है, क्योंकि हमने पिछली बार ये लागू कराया कि किसान के खाते में पैसा जाए और किसी के में ना जाए, तो खाते में पैसा भी गया। और इस बार भी बाजरा आपको पता है बारिश की भेंट चढ़ा है, उतनी पैदावार भी नहीं, ना क्वालिटी उतनी, ना क्वांटिटी उतनी। तो उस हिसाब से मैं कहता हूँ आज किसान उस मामले में तो नुकसान में है नहीं। तो आप रजिस्ट्रेशन करके बाजरा ले रहे हैं किसानों से, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, जो रजिस्ट्रेशन, उसके बावजूद गड़बड़ी कैसे हो रही है, ये समझ से परे है ना। अब वो बताया ना मैंने, जैसे शुरू में आपने पूछा कि कहीं सिस्टम में खामी है क्या, तो सिस्टम तो पुराना हमें मिला है, तो सिस्टम में जरूर कहीं ना कहीं तो कराने वाले तो वही लोग हैं। हम लोग तो कहते हैं भाई ये ठीक करो, लेकिन फिर भी अब वो शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा। सुधार की जरूरत है। मेरा सवाल ये है सर कि आप लोग यहाँ के जो विधायक है वो मिलके गए थे, आप लोगों के बीच में अखबार में भी आया कि आप लोगों ने सीएम साहब से मुलाकात की बाजरे को लेके, उसके बावजूद जो भावांतर मूल्य है उसको ना तो बढ़ाया गया, ना किसी तरीके का बदलाव इस पूरी प्रक्रिया में किया गया। नहीं, उसमें बढ़ा है, उसमें मात्रा भी बढ़ी है, और आज जो पैसा आ रहा है लोगों के खातों में उसमें भी बढ़ोतरी से आ रहे हैं। दूसरा ये है कि देखिए समस्या जो है वो सभी प्रतिनिधि मिलके गए थे और मुख्यमंत्री जी से आग्रह भी करा था, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने जब बताया कि भाई ये नुकसान है, ये फ़ायदा है, आप देख लो कहाँ इसमें गुंजाइश नज़र आती है तो मैं किसान के साथ खड़ा हूँ, तो वो बात भी आई। लेकिन जब हमने देखा कि एक्चुअल में तो प्रैक्टिकल में तो किसान नुकसान में है नहीं। अब ये चाहे कुछ भी कहें,
क्योंकि आपने बेरा किसी खेत में 4 क्विंटल हुआ है, किसी खेत में 5 क्विंटल हुआ है, हम तो 9 क्विंटल के पैसे दे रहे 600 के हिसाब से। अगर 600 को आप अगर उससे गुना करेंगे तो भी आज 1200-1300 रुपये प्रति क्विंटल जा रहा है। सर, इसको लेके मेरा काउंटर सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि किसान नुकसान में नहीं है प्रैक्टिकली, लेकिन मान लीजिए 1300 रुपए किसी का बाजरा बिका है मंडी में, 600 रुपए आपने उसको भावांतर के जो, यानी कि पर क्विंटल उसको नहीं मान लो मत, मान लो मत। ये एक्चुअल में देखो, क्योंकि मेरे यहाँ 1600 रुपये परसों मंडी का भाव था, मेरी कोसली में 1600 रुपये एफर्ड ने खरीदा और वेयर हाउस खरीद रहा है। तो आज वो भाव को मेंटेन करने के लिए हम मार्केट में आए हैं, अगर वो भाव मेंटेन रहे। और खाद की बारे में भी हमने किसान किस तरह से मारामारी मची, हमने 1 महीने पहले आशंका जता दी थी कोई खाद इस बार समय से, उसकी सूचना भी और ज्ञापन भी हमने दे दिया था आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, और उन्होंने कहा था इसमें सुधार करेंगे, और वो समय समय पे हुआ भी है। लेकिन मैं किसान भाइयों से भी निवेदन ये करना चाहूँगा कि भाई सिरसों का समय है, सिरसों के लिए खाद ले लीजिए। गेहूं का समय बोने का अभी 10-15 दिन बाद है, तो क्योंकि उसमें भी कई बार शॉर्टेज होती है, जब मारामारी ज़्यादा अभी दिखाई देती है। शॉर्टेज है, मैं ये नहीं कह रहा कि शॉर्टेज नहीं है, शॉर्टेज है, लेकिन व्यवस्थाएं की जा रही हैं। नाराज किसान को कैसे संतुष्ट करेगी सरकार? नाराज किसान को संतुष्ट कैसे करेगी सरकार? संतुष्टि में लग रही है सरकार, तो सभी किसानों को खुश करने में ही लग रही है। मेरी सरकार ने इस 7 साल के समय में जो MSP बढ़ा वो सबसे ज़्यादा बढ़ा। जो हमारे मुआवजा दिया पूरे देश में कहीं नहीं है। आज मुआवजा हमारा 12,000 रुपये है। जो किसान के सहयोग निधि थी बिजाई के समय 6,000 रुपये डालने का काम हमारी सरकार ने करा। आज गन्ने का रेट पूरे देश में सबसे ज़्यादा हमारी सरकार ने गन्ने का रेट, सभी फसलों का आपने देखा बीमा हमारी सरकार ने करा है। और फसल का ही बीमा नहीं बल्कि पशु का भी बीमा करने का काम, जोखिम फ्री किसान को बनाने का काम पहली बार हमारी सरकार ने किया है। और आप नज़र पसार के देखना, कोई सरकार भी 11 फसलें अगर कोई स्टेट की सरकारें खरीद रही हों तो मुझे बता दे केवल 2 फसल खरीदती हैं, गेहूं और आपका चावल धान, क्योंकि वो राइट टू फूड में सेंटर हमारी केंद्रीय सरकार उसको खरीदती है। स्टेट सरकार में तो ये हमने 11 फसल हम खरीद रहे हैं, कोई स्टेट में नहीं। तो भाई राज्य तो होना ही पड़ेगा। जब सरकार किसानों के पक्ष में सारे काम कर रही है तो अब इसमें तो मुझे कहना नहीं ज़रूरत है कि भाई राजी नहीं है, किसान भी राजी हैं। ऐसा थोड़ी है कि सारे किसान हो गए। विधायक जी, एक लास्ट सवाल ये कि जो आपके हलके में काफी बड़े इलाके में पानी भरा हुआ है खेतों में, मुख्यमंत्री ने 1 हफ्ते पहले जब बैठक की थी तो उसमें निर्देश भी दिए थे कि पानी को निकासी की जाए, अधिकारियों को कहा था, लेकिन धरातल पर उसका नहीं देखिए, निकासी भी हुई है, ऐसा नहीं है कि निकासी नहीं हुई। जहाँ जहाँ पानी की कंप्लेंट आई वहाँ हमने मोटरें भी लगवाई और इलाके से पानी भी निकलवाया। लेकिन पानी इस बार बहुत आयत में था, इसमें भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि लगातार निरंतर बारिश हो रही है। 3 दिन खाली रहती है तो अगले दिन फिर आ जाती है। कल भी बारिश होगी, परसों भी बारिश होगी, अब आज भी बता रखी है। तो आजकल बारिश आपको पता है 2 महीने से रुकी नहीं, और बारिश की वजह से कई समस्याओं ने जन्म लिया है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। और हमने कोशिश करी है, एक तरफ तो आप कहते हो भाई पानी भर गया खेतों में, एक तरफ कहते हो जी बाजरा बिक नहीं रहा, तो दोनों तरफ 2 चीज़ें नहीं चलती ना, या तो पानी भर गया या तो फिर या फिर बाजरा ही बिके, तो 2 चीज एक साथ ना चलाओ ना। जो मेरे पक्ष की बात हो वही मैं कहूँ, ये भी प्रैक्टिकल नहीं है। तो इसलिए इसकी चिंता सरकार ने की है और आज उसमें मोटरें भी लगवाई और हमने स्पेशल गिरदावरी के आदेश भी करवाए। अब भाई किसान को कहीं नुकसान ना हो, स्पेशल गिरदावरी के मेरे बनने के बाद हमने 3 बार स्पेशल गिरदावरी कराई 2 साल। एक सवाल और